कलयुग में मालिक की याद में बैठना या मालिक की याद में आना कोई मामूली काम नहीं है। और बातों पे लोग कितना कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मालिक की याद में बैठना कोई मामूली बात नहीं है। पर जो भी साथ संगत इस मालिक की याद में, परमपिता परमात्मा की याद में सजी हुई है, बहुत ही खुशियों का नजारा देखने के काबिल बनती है। जो भी जीव आके राम नाम में बैठते हैं उन्हें एहसास होता है खुद की कमियों का, खुद के गुणों का, अवगुणों का, और फिर गुणों को ग्रहण करके अवगुणों को छोड़ता हुआ जो इंसान आगे बढ़ता है उसे मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो सत्संग में आना, सुनना, अमल करना, ये तीन बातें आदमी के भाग्य को बदल सकती है, यानी अभाग्यशाली को बेहद भाग्यशाली बना सकती हैं। ये तीन बातें, सत्संग में आना, सुनना और अमल करना। तो संत, पीर, फकीर इस संसार में, इस दुनिया में सबका भला करने के लिए आते हैं, सबका भला मांगते हैं और भलाई के लिए दुआ करते हैं। वो कभी किसी का बुरा चाहकर भी नहीं करते, यानी कोई कहे, कोई बोले, किसी के कहने से भी किसी के लिए बुरा या बद्दुआ संत, पीर, फकीर कभी कर ही नहीं सकते। उनके हाथ हमेशा सबके लिए दुआ के लिए फैलते हैं कि हे मालिक, हे राम, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे गॉड, खुदा रब, सब तेरी औलाद हैं, सबको सद्बुद्धि बख्श ताकि हर कोई तेरी भक्ति करे और आवागमन से आजाद हो सके। संसार भौतिकतावाद में पगलाया है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया, काल ने इन सातों द्वारा जाल बिछाया है और रूपी जीव इनके लालच में बुरी तरह से आया है। दिन रात इन्हीं का गुणगान करता है और इन्हीं में उलझता जा रहा है। और जब बुरी तरह से उलझ जाता है फिर बेहद परेशान होता है, क्योंकि जो गुनाह हुए, जो बुरे कर्म हुए, उनकी सजा भोगनी पड़ती है। और जब गुनाहों की सजा मिलती है, जब गुनाह भोगने पड़ते हैं, तब व्याकुल तड़फता इंसान सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई न कोई पाप कर्म, कोई न कोई बुरा कर्म इंसान ने जो किया होता है, उसका फल जब चुकाना पड़ता है तो आत्मा व्याकुल हो जाती है, मन तिलमिला जाता है और बेहद दुखी होता है इंसान। तो इंसान को हमेशा मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, तो अपने आप मालिक की दया में रहमत मिलती जाती है। संत, पीर, फकीर मालिक के नुमाइंदे होते हैं। हर जीव को मालिक से जोड़ना, हर जीव को काल के चक्रव्यूह से बाहर निकालना, ये संत, पीर, फकीरों का काम होता है। मन जब हावी होता है तो ये हकीकत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब मन हावी हो जाए, मन मनमते लोगों के टोले में फंस जाए, तो बड़े से बड़े भक्त भी गुमराह हो जाते हैं।
इसलिए मन से लड़ना सीखो, भक्ति करो, गुरु पीर फकीर पे दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ यकीन रखो, क्योंकि संत गुरु कभी किसी का बुरा सोचते भी नहीं। उनका हर कर्म हर किसी के भले के लिए होता है। भला करना सिखाते हैं, भले के लिए प्रेरणा देते हैं और भला करते रहते हैं। जो जीव संत पीर फकीरों की बात सुन के अमल करता है, यकीनन बेइंतहा उसका भला होता है। आज संसार में हर इंसान सोचता है मैं सुखी हो जाऊं और ज्यादा सुखी हो जाऊं। तरह तरह की योजनाएं बनती हैं, बिजनेस है, व्यापार है, काम धंधा करना चाहिए, किसी को भी कोई रोक टोक नहीं। हमारा कहने का मतलब इनसे आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद या परमानंद पाया नहीं जा सकता। ठीक है, शरीर के लिए, परिवार के लिए आप कमाएंगे, वो भी मेहनत से, हक हलाल से, तो बेहद खुशियां रहेंगी। और कहीं आप बुरे कर्मों से, पाप गुनाहों से कमाते हैं, तो वो दौलत आपके लिए एक तरह का चक्रव्यूह बन जाएगी, जिसे आप छोड़ तो नहीं पाएंगे, पर दुखी 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 होते रहेंगे। जब आदमी गुरु संत पीर फकीर की सुनता नहीं, मन मते और लोग और मन के कहने चलता रहता है, तो दुखी होता है। संतों को कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। क्यों होगी दुश्मनी? किस लिए होगी? वो तो सबका भला करते हैं। उनका आसन ही ऐसा होता है कि चाहे कोई उन्हें गालियां दे, बुरा कहे, गलत बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करते हैं। कोई भी बात कहते हैं जीव को समझाने के लिए, मालिक से किए गए कौल इकरार याद करवाने के लिए, और उनका कोई मकसद किसी को डराना, बहकाना या गलत रास्ते पे ले जाना नहीं होता। तो इसलिए भाई, संतों के वचन सुन के उन पे अमल जरूर करना चाहिए। आप संतों के वचन सुनो। और संत क्या कहते हैं? नशा ना करो। कोई भी नशा आपको बर्बाद कर देगा। कोई भी देवी देवता किसी भी नशे का भोग नहीं लगाता। यहां तक हमने पढ़ा है, महादेव जी ने भयानक नशा जो जहर था उसको अपने कंठ में धारण तो जरूर किया, लेकिन पीने का आह्वान किसी को नहीं किया। सो कोई भी देवी देवता किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए नशों को वर्जित माना गया। जब समुद्र मंथन हुआ, वेदों शास्त्रों में आता है, विष्णु पुराण में आता है कि जब, और भी कई जगह लिखा मिला, समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ राक्षस थे, राक्षस प्रवृत्ति राक्षस, दूसरी तरफ देवता, किन्नर, गंधर्व आदमी। तो इन्होंने समुद्र को मथा। ये हकीकत भी हो सकती है, मालिक के खेल हैं, वो क्या बना दे, क्या करवा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं निकली, बहुत सारा सामान निकला जो पूरी सृष्टि की बनावट के लिए का बाद में काम आया। तो उसमें जब नशा निकला होगा तो वो भी, किसी को दर्द है, दवा के रूप में कुछ अलग तरह की दवाई बनाई जा सके, शायद इसलिए पैदा हुआ, लेकिन उसको पिया नहीं, न देवताओं ने, न गंधर्व, न किन्नर, न किसी ने नहीं, उसे पिया राक्षसों ने। तो इसलिए हिंदू धर्म में आया, नशे जितने भी हैं ये राक्षसी पीना है। इस्लाम धर्म में आता है नशे शैतान का घर है। सिख धर्म में आता है नशे गंदगी हैं, गंदगी। सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जितने भी नशे हैं शाम के सुबह और सुबह के शाम उतर जाते हैं। नशा करना चाहते हो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया
तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। फिर संतों ने कहा कि आप मांस अंडा ना खाएं, आप शाकाहारी हैं, शाकाहारी भोजन लें, क्योंकि शाकाहार इंसान की बनावट भी है। हमारे धर्म शास्त्रों में तो साफ लिखा है शाकाहारी भोजन ही इंसान के लिए अति उत्तम है। यहां तक विज्ञान की बात करें तो अपने बहुत सारी बातें शाकाहारी जीवों से मिलती हैं, मतलब ज्यादातर क्या, बहुत ज्यादा। हाथ के नाखून हैं, हाथ है, दांत हैं, जबड़ा है, क्योंकि मांसाहारियों के दोनों जबड़े लगभग हिलते हैं और शाकाहारी का एक जबड़ा हिलता है। तो दांत है, जबड़ा है, आंतड़ियां हैं। मांसाहारी की जो आंत होती है वो मालिक ने बनाई छोटी होती है। डाइजेस्ट सिस्टम इस तरह का होता है कि जल्दी हजम हो और जल्दी चला जाए, लेकिन आदमी की आंत तो बहुत लंबी है और इसमें भोजन अगर वैसे ही तल के खाया जाए तो उसको पचने में ही 12 से 18 घंटे लगते हैं पूरी तरह से। और अगर मांस को तल के और उस तरह से कोई खाता है, जो साइंटिस्ट कहते हैं कि टोटली डाइजेस्ट होने के लिए उसे 30 से 48 घंटे लग सकते हैं। तो हमारा शरीर, आंतड़ियां, पाचन क्रिया सब शाकाहारी जीवों जैसी, यानी पूरी शारीरिक बनावट। पहले आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा कि आदि मानव इंसान के जो पूर्वज थे वो मांसाहारी थे। हम कभी नहीं मानते थे इस बात को। बहुत बार बच्चों में बहस होती, क्योंकि सतगुरु ने, दाता ने 4-5 साल के थे हम तभी नवाज दिया था, अपने नाम से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से रंगा था। तो हम अड़ जाते कि ये संभव नहीं है। कई विज्ञान की किताबें लेके आते, कई लोग कहते नहीं देखो ये सही है, आदमी के जो पूर्वज थे वो मांसाहारी थे। हमने कहा नहीं, ये सही नहीं है, विज्ञान गलत। और यकीन मानिए सतगुरु इतना कॉन्फिडेंस देते कि वो ही होता, और वाकई वो ही हुआ। अब साइंस, विज्ञान ने पिछले कुछ महीने या साल हुआ होगा, ये साबित कर दिया है कि हमारे पूर्वज या आदि मानव जो थे वो भी शाकाहारी थे, वो भी कच्चा या पका के भोजन खाया करते थे। तो हमने बहुत पहले ये बात कही थी कि ये हो नहीं सकता, ये गलत है, ये विज्ञान की थ्योरी गलत है कि आदमी की शरीर की बनावट ही ऐसी नहीं। चाहे नाखून कैसे भी हैं, कैसे मुड़ जाते थे, लेकिन किसी पशु की चमड़ी को फाड़ना कोई आसान काम नहीं। या हाथों से शिकार करना होता तो आदमी पत्थर के हथियार, लकड़ी के हथियार क्यों बनाता? असल में वो पशुओं को मारने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए वो हथियार बने थे, जिसे विज्ञान ने कहा शिकार के लिए बने। जी नहीं, हम इसे भी गलत साबित करते हैं। वो शिकार के लिए हथियार नहीं बने थे, जो पत्थर के बने या लकड़ी के पहले बने, बाद में लोहे के बने, वो आत्मरक्षा के लिए। क्योंकि मांसाहारी शेर, चीता वो आदमी को भी खाना चाहते थे, उनका तो भोजन है। तो आदमी लड़े, कोशिश की अपने नाखूनों से, अपनी पावर से, तो उनको जीत नहीं पाए। फिर उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उस दिमाग से उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बनाए जो उन पशुओं को पछाड़ने लगे। और आदमी गुस्सा इतना आया कि वो पछाड़ता ही नहीं था, उनको खाने भी लगा। पर जैसे जैसे गुरु आते गए, गुरुओं के संपर्क में वो आते गए, क्योंकि मालिक के प्यारे तो आते ही रहे, तो उन्होंने उनको समझाया कि ये गलत है, ये तो पशुओं का खाना है, हम अलग हैं, पशु अलग है। तो कुछ लोग, क्योंकि शुरू में तो अन्न ही खाते थे, पका के खाते थे, कच्चा खाते थे, ज्यादातर कच्चा खाते थे। तो फिर जब उनको गुस्सा आता कि पशुओं ने हमारे ऐसे मार दिया ऐसे, तो पशुओं को वो खाने लगे थे। और फिर गुरुओं ने, संतों ने आके समझाया, गुरु आते रहे, संत आते रहे, तो फिर लोगों ने धीरे धीरे ये चीज छोड़ दी। और आज तो करोड़ों में है जो शाकाहारी हैं, जो बाकी मालिक की उस कुदरत की बनावट को बिल्कुल सार्थक कर रहे हैं और मान रहे हैं।
तो मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। मांस में कोई ज्यादा ताकत नहीं होती। अंडे में 13 से 15% प्रोटीन है और चिकन में हमारे ख्याल से 20 से 23.5% प्रोटीन होगा। जबकि दालें हैं, मूंगफली है, इनको अगर माने तो इनका 25 से 30% प्रोटीन इनमें पाई जाती है, जो शरीर को मसल बनाती है, पावरफुल बनाती है। तो शाकाहारी चीजों में ताकत ज्यादा है। और सोयाबीन को तो कहना ही क्या है। सोयाबीन में 43 से 45% प्रोटीन पाई जाती है। अंडे से सीधी 3 गुना, चिकन वगैरह से सीधी डबल। और भी नए नए तरीकों से सोयाबीन का दूध है, पनीर है, यहाँ भी रिसर्च की जा रही है। आश्रम में भी ये बनने लगा है थोड़े स्केल पे। जब बड़ा बनेगा तो ये सेवादार बताएंगे। तो उसे वाकई अपने आप में वो एक अलग चीज है, बहुत ही फायदेमंद है। बड़े बड़े डॉक्टर इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। तो आदमी बना ही शाकाहारी है, शाकाहार के लिए। और धर्म भी कहते हैं, मांस मछुरिया खात है, सुरापान के हेत ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। जमींदार भाई जानते हैं, गाजर मूली बो दो खेतों में, और जब उस फसल को लेते हैं तो खेत में बकाया क्या रहता है? कुछ बाकी चीज रह जाती है? जी नहीं, क्योंकि वो गाजर मूली को खींचते हैं तो वो खेत में कुछ भी नहीं रहता। उसी तरह जो मांसाहार का आहार करते हैं वो मालिक की निगाह से दूर हो जाते हैं और जन्मों जन्मों के चक्कर में, फेर में अटक जाते हैं। निशान उनका खत्म हो जाता है। इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। आज दुनिया के बहुत से लोग, बहुत जगहों पे ऐसा होने लगा है, आदमी का मांस खाने लगा है। बच्चों को, छोटे से बच्चे होते हैं, मां के गर्भ से निकाला जाता है, उनका कहीं सूप बनाते हैं, कहीं अचार बनाते हैं, कहीं डिब्बा बंद मांस बनाया जाता है। उसमें आदमी के बच्चे को साफ करता है काट के, फिर उसको तलता है, भूनता है। डिब्बा बंद मांस औरतें भी खरीदती हैं, आप देख सकते हैं। इनका अचार तक डाला जाता है छोटे से बच्चे का। मां के गर्भ से 5 महीने का होता है तब उसको निकाला जाता है। जी आप देख सकते हैं कैसे ये मांस खाया जा रहा है। तो बेहद दर्दनाक है ये मंजर। अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे उन बच्चों का सूप बनाया जाता है। उन बच्चों को साबुत ही उबालते हैं, जैसे टमाटर का बाकी और वेजिटेबल सूप बनता है, इसी तरह उनको उबाला जाता है और उनका सूप, खोपड़ी का, शरीर का निचोड़ के सारा सूप बना देते हैं। स्किन वगैरह उतार के, जो भी फालतू की चीजें, हड्डियां निकाल के। आप देख सकते हैं एक प्याली में नन्ही सी खोपड़ी भी है इस फोटो में। क्या हाल है! क्या राक्षस तौबा नहीं करते होंगे, ये तो हमारे भी बाप है, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं। कहते इसमें ताकत बड़ी होती, जो कि बकवास है, सब झूठ है, ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से इंसानियत का नाश हो रहा है। अपने देश में देखते हैं, जब 2 लड़कियां हैं या एक लड़की तीसरी आने वाली हो तो उसका अबॉर्शन, सफाई करवा देते हैं। और वो सफाई उस बच्ची को या तो गर्भ में ही इंजेक्शन लगाते हैं या फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यहाँ ऐसे सत्संगी बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटी को बेटे से बढ़ के प्यार दिया और बेइंतहा खुशियां वो ले रहे हैं। हमें बड़ा गर्व है ऐसे लोगों पे, ऐसे माँ बाप पे, कि जिन्होंने अपने सदगुरु की बात को निभाया। कोई और बच्चा नहीं लिया कि ठीक है बेटी हो गई, ठीक है, ये बेटी को ही सब कुछ माना। तो भाई आइंदा आप कोई भी ना तो भ्रूण हत्या करेंगे ना करने देंगे, ये आपसे प्रार्थना है। तो आप हाथ खड़ा करके कसम खाएं कि हम किसी भी किस्म की कोई भ्रूण हत्या नहीं करेंगे ना करने देंगे। तो मालिक आपको बेइंतहा खुशियां बख्शे, घर में खुशियां आए और मालिक से ओढ़ निभे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। तो बेहद खुशी होती है जब आप वायदा करते हैं। आप नहीं करते कोई बात नहीं, करने भी ना दें। आजकल कानून बन गए हैं,
बल्कि हम सारी साथ संगत से कहते हैं, कहीं भी कोई बेटी को मारने जा रहा है, आप उससे ले लीजिए और हमें दे दीजिए। आपको पता है यहाँ शाही बेटियां बसेरा है, उनका पालन पोषण करेंगे, एसी रूम से इनके बढ़िया गाड़ियों पे स्कूल जाते हैं। तो जहां हमारी करोड़ों बेटियां हैं, कुछ और बेटियां आ जाएंगी तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। ये आपसे गुजारिश है। तो भाई, ये मांसाहार इंसान को शैतान बना रहा है। फिर तीसरा परहेज, पर नारी पैनीश्वरी मत को इलायो अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान मजीद शरीफ में लिखा है, जायज रिश्ता अख्तियार करो, नाजायज रिश्ता दोज़ख की आग में जलाएगा। अगर ऐसी हराम खोरी करोगे तो दोनों जहां में दोज़ख की आग जलाती रहेगी। यानी कैरेक्टरफुल बनिए आप। पति पत्नी का रिश्ता जायज है, इसके अलावा कोई भी रिश्ता कहीं भी आप इस तरह का जोड़ते हैं तो वो नाजायज है। ऐसा ना करें, ये महापाप है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 13 वनगर दिया ना बाती। जिसके 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती थे, उसने सीता जी को उठाया पर नारी, तो उसका हश्र क्या हुआ? क्योंकि सीता जी नहीं चाहते थे, वो तो अपने राम के पुजारी थे, और रावण ने उठाया, जबरदस्ती की उसके साथ, और फिर उसका हश्र 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 13 वनगर दिया ना बाती। तो ऐसा हश्र हुआ, इतना बुरा हश्र हुआ। और ये बात हकीकत में है, यही सच्चाई है। सिख धर्म में भी आता है, रिश्ते इंसानों में होते हैं, पशुओं में न के बराबर। जिस दिन आदमी पशु बनेगा, इधर भी नरक उधर भी नरक। और एड्स या भयानक बीमारियां जो आ रही हैं, ये पशु से आई हुई बीमारियां हैं। आदमी यहां भी भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे। 80-80, 100-100 किलो के नौजवान आते हैं, यहाँ कई बीमार आते हैं, 40 किलो वजन रह गया, नर कंकाल, मौत मांगते हैं, मौत नहीं मिलती, ऐसी भयानक बीमारियां। तो ये बुरे कर्म ना करो। ये हमारे दाता रहबर मालिक, कुल मालिक रहबर साईं मस्ताना जी महाराज, शास्त्रधाम जी महाराज ने हमें शिक्षा दी, और अब वो ही बुलवा रहे हैं। हम तो खाकसार चौकीदार आपके सेवादार हैं जी। तो इन बुराइयों से परहेज करो। और आज आपको ये बताएं, यहां तक बेटियों की चर्चा हुई, हम दावे से कहते हैं, अपने तजुर्बे से कहते हैं, सतगुरु हर तरह का तजुर्बा करवा रहा है। हमने बेटे भी बना बना देखे, सभी बेटे हैं आप और बेटियां भी, तो बेटे भी कम नहीं हैं। पर अगर ये समाज को देखें, ये समाज पुरुष प्रधान है, इसमें बेटे आगे आ रहे हैं। कोई छोटी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी बेटियां जो परमार्थ में, सेवा में, नेक कामों में आगे बढ़ रही हैं, ये बेमिसाल बात है, बेमिसाल। शायद पूरे देश में ऐसी मिसाल नहीं होगी। यहाँ ये बेटियां, ये हमारी बच्चियां नेकी में, मानवता भलाई में, भले कामों में डट के आगे बढ़ रही हैं, डट के आगे बढ़ रही हैं। पूरे समाज की परवाह नहीं करती। क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए जाते इन पे, क्योंकि लड़की पे लगाना बड़ा आसान होता है, उस पे थोप देना, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये वो करती है, ये फला करती है। लड़की किसी को कहे तो भी लोग मानते जलती हैं। क्या क्या नहीं किया गया, समझदार को इशारा काफी। लेकिन इनके हौसलों को कोई राई भर ना डुला पाया, और मालिक से दुआ ना कोई डुला पाए। इतने हिम्मत मालिक ने दी, इतनी रहमत है, जो मानवता के लिए निकल लिए। बेप्रवाह जी ने वचन फरमाए हैं, बन के प्रेमी फिर दिल नू डुलाउणा की, अगे नू बधा के पैर पीछे नू हटाना की। हमें मान है हमारी इन बच्चियों पे, हमारी बेटियों पे और बेटों पे भी, क्योंकि जवानी आज इतना कुछ कर रही है। नौजवान क्या क्या नहीं गुल खिला रहे, नशे करते हैं गंदे से गंदा, और वैश्यावृत्ति करते हैं, समलैंगिकता में सभी तरफ से बुरा हाल है। पर धन्य ये जवानियां दोनों तरफ की, जो इतनी आगे बढ़ रही हैं।
अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग सब ही धन्य हैं जो इस कलयुग में मालिक की याद से जुड़े हुए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है प्यारी साध संगत जी, बहुत बहुत बड़ी बात है कि हमारे बेटे, ये बेटियां, सब लोग इतना मालिक के नाम पे परमार्थ में तन मन धन से हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं और हर तरह का मुसीबत पहाड़ जैसी भी आती है उसको चकनाचूर करते हुए राम नाम के मार्ग पे बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी। दोनों तरफ से ये रूहें बढ़ रही हैं, दोनों तरफ से, आदमी है औरत है। जिसको राम नाम की लौ लग जाए, अरे बुल्ले को कंजरी कहा गया। पता नहीं इतिहास में कितनी भक्त औरतें हुई जिनको वैश्या का नाम दिया गया, लेकिन वो मालिक के प्यार में ऐसी नाची कि मीरा बन के आज उनका नाम इतिहास में अमर हो गया और इनका अमर होता रहेगा। ये समाज बड़ा दोगला है। तो भाई इस समाज का कुछ भरोसा नहीं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये क्या से क्या बना दे। लेकिन यकीन मानिए, राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करने वालों का काल महाकाल ना बाल बांका कर सका और ना कर पाएगा। ये बेपरवाह जी के वचन है, शायद पुराने सत्संगियों ने सुने होंगे कि तीनों वचनों पे पक्का हो, सुमरन करता हो, सेवा करता हो। बेपरवाह जी ने एक सत्संग में, शायद पंजाब साइड में कहीं ये वचन फरमाए कि उसका तो एटम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोई मामूली बात नहीं, इतने बड़े वचन साईं मस्ताना जी महाराज ने तो कितने वचन सच्चे सौदे के मुरीदों के लिए लाके दिए। ऐसी गिफ्ट, ऐसा तोहफा जो मुरीद कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना कुछ बख्श के लाए कि जी गरीबी ना रहे, अमीर हो जाएं। और यहाँ कितने सत्संगी बताते हैं, मेरे पास साइकिल था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ढंग का घर नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी, और मालिक ने हवा में उड़ार करवा दी, कारों पे बिठा दिया, पता नहीं क्या से क्या बख्श दिया, और वो बख्शते रहेंगे। तो भाई हकीकत, हम कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, अपने मालिक दाता रहबर की, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया। और धन्य वो मुरीद आप सब, धन्य माँ बाप जो लगातार दृढ़ता से इस पे चले आ रहे हैं और कई गुना बढ़ के चलेंगे, और मालिक का तो सैकड़ों करोड़ों गुना हो सकता है आने वाले टाइम में। ये रहमो करम बढ़ता जाए, कुछ पता नहीं। तो अंदर बाहर से झोलियां भरती रहेंगी। जो राम नाम के पुजारी हैं, बस वचनों पे रहिए। तो हमारा कहने का मतलब, क्या लड़के क्या लड़कियां, आप रोजाना देखते हैं, कुछ दिनों से तो खास करके तन मन धन से ये परमार्थ में एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे हुए हैं। वो पल पल की भक्ति मालिक मंजूर कर लेता है। जब ये स्कीम लड़ाते कैसे करें, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो कबीर जी ने कहा था हर श्वास सुमरण ऐसे करवाता है मालिक, जब करवाने पे आ जाए। सारे सोचते थे, कई बच्चे ये हमसे पूछा करते थे, पिताजी ये कैसे संभव हो सकता है, पल पल का सुमरण तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे करवा लेता, वो करवाने वाला डाडा है। इनकी स्कीम चलती है, ये करेंगे अपा बैठ के, वो करेंगे, इस तरह से करेंगे, फिर उधर वाले ये ना कर जाएं, और इधर वाले सोचते हैं उधर वाले ना कर जाएं। सबका कुछ ना कुछ चोंच में चलता ही रहता है। और ये चले तो ये जगह, जो बेपरवाह ने बोला सचखंड का नमूना, वाकई आपको सचखंड के नजारे भी मिलने शुरू हो जाएं। तो ये आपकी भावना है। तो घोर कलयुग में आप जो परमार्थ में, नेकी में, भलाई में आगे बढ़ रहे हैं, ये बेमिसाल है। और हम सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं, मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शे, हर कोई नेकी भलाई में आगे बढ़े, कोई भी बुराई में ना फंसे, कोई बुरे और बुराई के जाल में ना उलझे। हर कोई मालिक का गुणगान गाए, चाहे कितना भी कोई दूर बैठा हो, मालिक वहां भी झोलियां माला माल कर देता है। और जो सत्संग में लगातार चल के आते हैं, रूहानी मजलिसों में आते रहते हैं, कहना ही क्या है, बस जब बैठो भावना शुद्ध रखो, मालिक से लिप जोड़ के रखो, यहाँ किसी भी तरह की अलग तरह की हरकत ना करो, ध्यान मालिक से जोड़ो, तो वो पता नहीं क्या कुछ आपका पल पल का मालिक मंजूर करेगा। ये मालिक कहने सुनने से परे रहमत कर रहा है। इंसान
जैसे कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। अगर खोटे कर्म करता है तो बदले में यहां वहां दोनों जहां में दोजख की आग, नरक की आग जलाती रहती है। इंसान दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। कर्म खोटे कभी करने नहीं चाहिए, क्योंकि खोटे कर्म इंसान को कभी भी चैन की जिंदगी नसीब नहीं होने देते। हमेशा अच्छे नेक कर्म करो, सबका भला मांगो, और यहां तक संभव हो सबका भला करो। भला मांगना इंसानियत है, भला करना इंसानियत से भगवान तक का सफर है, जिसमें राम का नाम जपो, मालिक की बनाई औलाद का भला करो, किसी का बुरा ना करो। अगर आप किसी एक का भी दिल नेक भले कर्म करके खुश कर लेते हैं तो वो सैकड़े सालों की बंदगी के बराबर है। एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां थी इबादत हो। एक दिल खुश कर ले, बुरे कर्मों से नहीं, भलाई से, नेकी से, अच्छे कर्मों से, तो 100 साल की बंदगी के बराबर भक्ति मालिक उसी क्षण दे देता है। एक बार एक मुसलमान फकीर हज के लिए चले। उनको लगा कि मैं सबसे पहला हाजी बनूंगा। उस हिसाब से वो अपने घर से निकले। दिन का सफर, रात का सफर, अगला दिन और रात। लगा कि मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगा तो पहला हाजी मैं होऊंगा। जब वो रात के समय जा रहे थे, वो स्थान पास ही था कि अचानक उस फकीर के कानों में किसी के कर्राहने की आवाज आई, और वो आवाज एक दर्द भरी आवाज थी। फकीर ने निगाह मारी, कुछ नजर ना आया। कर्राहने की आवाज जिधर से आ रही थी उसका पीछा करते हुए फकीर वहां पहुंचा। क्या देखता है? एक कुत्ता है और उसके चारों पांवों के ऊपर से पहले गड्ढे हुआ करते थे, बैलगाड़े या ऊंट गाड़े। उनकी जो टायर होते थे वो लकड़ी के होते थे, और लकड़ी टूटे ना, तो उसके लिए उसके एक लोहे का टायर चढ़ाया होता था। तो इस वजह से उसके चारों पैरों के ऊपर से टायर गुजरा तो उसके पांव कट गए। ना वो जीते में ना मरते में। फकीर को बड़ा दुख लगा। सोचने लगा, इसको कराहता हुआ छोड़ के जाऊं, ये मेरा जमीर नहीं मानता, और यहां रुक गया तो हाजी कैसे बन पाऊंगा पहला, जिसके लिए मैंने कब से इंतजार किया है। मक्के पहुंचना जरूरी है। फिर फकीरी ने जोर मारा, उस कुत्ते को उठा लिया, पास ही एक कुआं था, कुएं के पास ले गया कि पानी पिलाता हूं। तब बड़ा साफा पगड़ बांधा करते थे फकीर उस समय। उन्होंने वो पगड़ उतारा, नीचे लटकाया, पानी से दूर रह गया। इधर उधर निगाह मारी, कोई नजर नहीं आ रहा था। तो पजामे टाइप उसने पहन रखी थी, उसको उतारा। उसका नाड़ा बहुत लंबा था, पजामे को जोड़ा तो पगड़ी पानी तक पहुंच गई। पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला, कुत्ता कुछ शांत हुआ। फिर पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला। यूं जद्दोजहद करते 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 रात के 12-1 बज गया। कुत्ता सुकून पाया। कुछ देर के बाद कुत्ता मर गया, चोड़ा छोड़ गया। फकीर ने टाइम देखा, तारों को देखा कि भाई पहला हाजी तो मैं बन नहीं सकता, चलो सो जाते हैं, बाद में हज कर लेंगे, क्या फर्क है, बात तो एक ही है। अल्लाह की कलमा अता किया, वहीं पे सो गया। तो मालिक ने उसे दर्शन दिए। जैसे समाधि में बैठा या सोने लगा कि हे बेटा, निराश मत हो, तूने जो काम किया है वो एक हज नहीं कई हज्जों से बढ़ के है।
तूने मेरी औलाद का भला किया है, मैं तेरा सबसे बड़ा हज यही कबूल करता हूं। इंसानियत भी कोई चीज होती है। धर्मांध होके इंसान इंसानियत को कुचलता है, ये धर्मों में कहीं लिखा नहीं है। सतगुरु की कृपा से हमने अपने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, चारों वेद शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, जिसे पांचवा वेद कहते हैं, सभी पढ़े। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और भी कई गुटके पढ़े, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। कबीर, शेख फरीद, नामदेव जी, रविदास, धन्ना भगत, जितनी भी फकीरों की बाणी आती की आ रही, पढ़ते रहे, पढ़ रहे हैं। और यही निकला कि इंसानियत का जज्बा सबसे ज्यादा मालिक को पसंद है। जिनके अंदर दया रहम की भावना है वो भगवान को जल्दी पा जाते हैं। खुश्क नवाजें, खुश्क इबादत, खुश्क भक्ति से एक पल की बैराग में की गई भक्ति कई गुना आगे है और इंसान भगवान को जल्दी पा लेता है। तो सबका भला करो, भला मांगो, भगवान जी आपका भला अवश्य करेंगे। भला करना मुश्किल नहीं है। कई लोग कहते हैं जी भला करने के लिए टाइम नहीं है, तो भाई चलो मान लेते हैं आपके पास किसी का भला करने के लिए टाइम नहीं, समय नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, हालांकि करना चाहिए, भला करना इंसान की आदत मालिक ने बनाई है। इंसान के अंदर सद्गुण भरे हैं कि भला करो। चलो कोई कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं, मैं भला नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं। अगर आप भला नहीं कर सकते तो जब किसी का बुरा करते हो तब टाइम कहां से आ जाता है। अगर भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। अरे कोई जोरावर, कोई अमीर आदमी जब गरीब पे जुल्म करता है, उसे दबाता है, तो उसके अंदर से बद्दुआ निकलती है, और वो बद्दुआ, वो शराफ दरगाह में मालिक की जरूर मंजूर कबूल होता है। फिर आपको चैन कहां से आएगा। मालिक ने अमीरी गरीबी ऊंच नीच कुछ नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। इंसान आगे जिसके जैसे कर्म, और जैसे कर्म करता है वैसा बनता चला जाता है। इंसान है जो अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। कई कहते हैं जितना भगवान ने लिखा है उतना तो मिल ही जाना है। वाकई उतना तो मिल जाना है, लेकिन ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि भगवान तो दे ही देंगे। अब आप भगवान से मांगते हैं और सो रहे हैं तो भगवान चार खुर्राटे और दे देगा, क्योंकि जो कर्म कर रहे हो भगवान तो उसी में मदद करेगा ना। हिंदू धर्म में हमारे लिखा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। हिम्मत तो कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क, कड़ा परिश्रम कीजिए, हक हलाल कीजिए, तो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। और आदमी तरक्की कैसे हासिल कर सकता है? कोई भी एम्प्लॉइज हैं या कोई भी नौकरी पेशा लोग, काम धंधा करने वाले लोग, ये पूछते हैं गुरुजी कैसे तरक्की की जा सकती है? एकमात्र उपाय, आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। 2 रुपए कमाने वाले आज देश में नंबर रखते हैं, धनाड़ों में, पूरी दुनिया में नंबर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर आत्मबल बुलंदियों पे होता है, सफलता उसके कदम अपने आप चूमती है। आत्मबल सफलता की कुंजी है। कभी भी आत्मबल गिरने ना दो। और आत्मबल अगर आपके अंदर कम है तो उसकी एकमात्र खुराक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। ईश्वर की भक्ति करो, राम का नाम जपो। कोई अलग टाइम नहीं। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, हाथों से स्टीयरिंग, पैरों से क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर है, जीभा से तो स्टीयरिंग नहीं पकड़ना। जीभा से राम नाम जपते जाओ, देखते जाओ, चलाते जाओ। लेकिन आप तो कुछ और ही देखते जाते हैं। फसल देख ली, इसकी अच्छी है, हमारी तो नहीं अच्छी, इसकी जल जाए। खूबसूरत कोई देख लिया, अच्छा ये इतना खूबसूरत है, फला इतना खूब, ऐसे सीट फाड़ रहे हो, आपको क्या मिल जाएगा? क्यों नहीं जाते जाते राम का नाम लेते? यकीन मानो जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा।
सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, लेटे लेटे राम को याद करो। खाना खाते हो, खाना खाने से आधा मिनट पहले राम का नाम ले लो। चलते फिरते काम धंधा करते हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। दोनों कर्म साथ साथ करोगे तो इस जहान की भी खुशियां और उस जहान की भी खुशियां मालिक अता जरूर कर देंगे। कोई घर नहीं छोड़ना, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पैसा नहीं देना, कोई नोट बोट का चक्कर नहीं होता भक्ति में। जिस मर्जी धर्म को मानो, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, बस सच्ची भावना सच्चे दिल से अगर भक्ति इबादत करोगे, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो भक्ति जरूर हो जाएगी। ये नहीं है कि आप 1000 रुपए की ठगी मार के 100 रुपया भगवान को चढ़ा देंगे तो खुशियां मिल जाएंगी। सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि 100 आपने चढ़ाया है और आप जैसे ने वहीं से उठाया है। मालिक के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, किसी धर्म में नहीं लिखा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम लेता है। हर धर्म कहता है वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो भगवान मंगता नहीं हो सकता, उसका तो संत भी मंगता नहीं होता, वो भी करके खाता है। संतों का शरीर है, ये मांगने के लिए नहीं है। जब सब कर्म जोगी हैं तो संतों को भी करके खाना चाहिए। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। कर्म करके खाओ, मांग के नहीं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए हिंदू धर्म में, वशिष्ठ जी ऋषि हुए, सिख धर्म के गुरु सहवान हुए, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब हुए और ईसाई धर्म में ईसा मसीह हुए। हमने सभी का जीवन पढ़ा, सभी ने करके खाया, मांग के नहीं खाया। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष करके खा सकते हैं तो आम फकीर को या आम आदमी को तो करके खाना चाहिए। हम भी करके खाते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग का हर कार्य अच्छा नेक कर्म हर सतगुरु हमसे करवा लेता है। उससे ही गाते लिखते बोलते अपना ये कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, जद्दी जायदाद भगवान ने दे रखी है। सो उसमें जो कमाई हुई, 7 साल के थे जब से हम कमाई करने लगे, कोई भी वहां जाके देखे चारों तरफ बंजर है और उस जगह पे यहाँ हमने मेहनत की थी, सतगुरु ने ऐसा रंग लगाया, बाग बहारे हैं, तरह तरह के बाग लगे हुए। लोग कहते हैं गुरुजी आपके बाग क्यों लगे हैं, चारों तरफ तो टीले हैं, बंजर है। हमने कहा भाई कोई मेहनत ना करे तो हम क्या करें, हमने तो मेहनत की है, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाया करते थे और फिर 2 घंटे सो के फिर पढ़ने जाया करते थे, सतगुरु के गुण गाया करते थे। उसने रहमत कर दी, 15 एकड़ पानी लगा करता था, आज 125 एकड़ में पानी हमने लगने लगा दिया था जब 15 साल के पहुंचे। 6-7 साल से लेके 7-8 साल में सारी जमीन में पानी लगता कर दिया। सो हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं हर किसी को कर्म करके खाना चाहिए, किसी के मुंह की तरफ ना देखो। मालिक ने आपको हिम्मत दी है, कर्म जोगी बनो, उठो, आलस्य में मत पड़ो, राम का नाम जरूर जपो, बुरे कर्म छोड़ दो। मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओगे और काम धंधे में सफलता आपके कदम चूमती जाएगी। कभी भी नेगेटिव ना सोचो। जो तरक्की कर रहे हैं वो आसमान से नहीं टपके, वो भी मां के गर्भ से आए हैं और आप भी मां के गर्भ से आए हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है कर्मों का। कर्म जोगी आप भी बन सकते हैं, वो बन गए तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप भी बन जाइए। संतोष धन आदमी के अंदर होना चाहिए, संतुष्टि, संतोष, संतोख किसे कहते हैं? आपके पास जो कुछ है उसका फायदा लो, परिवार में घर में लगाओ, लोगों की सेवा करो और कमाने के लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। संतुष्टि तो होनी चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है, संतोष धन नहीं है तो सारी त्रिलोकी का राजा भी कंगाल है, और अगर संतुष्टि है तो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला भी माला माल है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि संतुष्ट होके बैठ जाओ, टेंशन ना लो, मेहनत करो, कर्म करो और आगे बढ़ते जाओ। बस मेहनत से, कर्म से टेंशन मत लो कि मेहनत मैं करूंगा फल राम जी देंगे। बस मेहनत करते जाओ, यकीनन भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, हार होती है जब कर्मों की मार पड़ती है।
कई बार लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, फिर भी पीछे 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 कर्मों की हार। और कर्मों को बदलने के लिए कर्म जोगी नहीं, ज्ञान जोगी होना जरूरी है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, तो राम के नाम से जुड़ जाओ। जो कर्म है भयानक, पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएंगे, और थोड़ी सी मेहनत बहुत बड़ा आपको हिस्सा देगी, बहुत बड़ी आपके लिए खुशियों के द्वार खोल देगी। पर कर्म खोटे ना करो, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी ने सुननी नहीं फरियाद। कर्म खोटे करते हो तो उस राम की बेआवाज लाठी पड़ती है और इंसान तिल मिला जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए भाई नेक कर्म करो, भले कर्म करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं किया करते। बहुत लोगों के दिलो दिमाग में गलत फहमी होती है, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संतों का तो सबसे प्यार होता है। जो राम से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? संतों को कोई गाली दे, बुरा कहे, कुछ भी बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करेंगे। पर कई लोग पढ़ के कट जाते हैं, उनको लगता नहीं संत ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये सब उस आदमी के मन की बनाई बातें होती हैं। वो मन की खाता है, मन के पीछे चलता है, मन की वजह से गुमराह हो जाता है, तो ऐसा करता है। संत मनमता पसंद नहीं करते, वो रोकते कि मनमते मत चलो। और जो मन के कहने चलना होता है, ऐशो आराम के भूखे होते हैं, वो संतों की बात फिर कई बार नहीं सुनते और दोष संतों को लगाते रहते हैं। तो भाई मालिक जानी जान है, दोनों जहान का वो दाता रह पर सबको देख रहा है। अगर कर्म खोटे करोगे भाई तो कलयुग में सोटे भी लाजमी पड़ते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, सबका भला मांगो, राम का नाम जपो, मेहनत करो, तो मालिक अंदर बाहर खुशियों से आपको माला माल जरूर कर दे।